Namaste, good morning to all of you and welcome back. Welcome back to lecture number 13 of standard 10 chemistry. How are you? See, now in last class I have explained about in-text question of NCERT first chapter, that is in chemistry, of page number 6. Now I am going to explain the question of page number 10. Okay, see what are the question. First question is a solution of a substance X is used for whitewashing. First question, name the substance X. Name the substance X and write its formula. Okay, and second question, write the reaction of substance X with water. कह रहा है कि कोई एक सब्सटेंस X है, सी दिस इज सब्सटेंस X जो कि यूज होता है वाइट वॉशिंग में, मतलब वाइट चूना उना करने में. तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका. ये जो व्हाइट सब्सटेंस X है जिसका यूज हो रहा है व्हाइट वॉशिंग में, तो वो होता है CaO और इसका नेम है कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, राइट डाउन कैल्शियम ऑक्साइड. रिटन ओके. इसको ये कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को दूसरे नाम से क्विक लाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्विक लाइम. ओके, सेकेंड पार्ट कर एक्स कंपाउंड का रिएक्शन. तो एक्स क्या है? दिस इज एक्स CaO प्लस H2. इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता है CaOH होल 2. इसको आप, इसका नेम पूछ रहा है, राइट द रिएक्शन लिख दिए. ओके, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और इसी को स्लैग्ड लाइम बोलते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बोलेंगे इसको? रिटन कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं स्लैग्ड लाइम. SLAKED स्लैग्ड लाइम. ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. समझे बात को? यह है आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम से बोल रहे हैं, और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये कैल्शियम, इसको हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम. दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दिस सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर white washing. Is it clear? That means this X is given as, this is X. Okay, means B. Is it clear? Write down. Then I will explain second question of this chapter. So, why is the amount of gas collected? Why is the amount of gas collected in one test tube in activity
1.7 of the given book, double the amount of collected in the other. Name this gas. Written. See, इस क्वेश्चन में आप देखो अच्छे से, इसमें दो क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखेंगे तो कह रहा है कि आप जो एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं 1.7 में एक्टिविटी में, तो 1.7 जो एक्टिविटी है उसमें बोल रहा है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद। ठीक है, तो वाटर को आप देखिए अच्छे से, यह है वाटर। सी, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स। इन दिस मॉलिक्यूल्स 2 atoms of hydrogen are there, or you can say 2 part of hydrogen. Is it clear? And 1 part is oxygen. Is it clear? आप यहीं से देखिए what is the meaning of electrolysis? Electro means current, electricity, और lysis means break करना. The process in which compound is splitted or broken with the help of electric current is known as electrolysis. Is it clear? Any process in which compound is decomposed or splitted with the help of electric current is known as electrolysis. Here we have to decompose water molecules with the help of electric current, so it is known as electrolysis of water. जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल्स मिलेगा? डबल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो एक टेस्ट ट्यूब में जो मिलेगा ऑक्सीजन गैस और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस। तो आप देखिए अच्छे से, ये जो होगा ये डबल होगा किसके? इसके। तो ये सेकंड वाले जो क्वेश्चन का नेम दिस गैस, तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सही है। और फर्स्ट टेस्ट यही डबल होगा, डबल देन ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? आई राइट डाउन इन, ओके, फर्स्ट यू नोट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, as we know that water contain 2 part of hydrogen, and 1 part of what? Oxygen. Is it clear? 1 part of oxygen. Therefore during electrolysis of water, the amount of hydrogen gas collecting, amount of hydrogen gas collected is double than that of oxygen collected in other test tube. Gas is collected first test tube is done. See, as we know that
water contain two part of hydrogen. For example, see, this is the formula of water. यहाँ आप देखिए दो पार्ट है हाइड्रोजन का और एक पार्ट है ऑक्सीजन का. ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है. ये बोल रहे हैं दिस इज 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन. ये बात बता रहा है, 2 पार्ट हाइड्रोजन का और 1 पार्ट ऑक्सीजन का. जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये ब्रेक करेगा. तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में, मतलब ऐसे टेस्ट ट्यूब में नहीं मिलता, इलेक्ट्रोड पे मिलता है. ठीक है, एक कैथोड पे दूसरा एनोड पे. लेकिन अब बुक कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस और दूसरे में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो किसका अमाउंट ज्यादा होगा, हाइड्रोजन गैस का, मतलब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वाले का, और ये इसका कम होगा, ये डबल होगा. तो इसका नाम लिखना था, तो इसका नाम हाइड्रोजन है और इसका नाम ऑक्सीजन. तो यहाँ बोला ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब ये वाले की बात कर, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इज डबल देन the oxygen collected in other test tube. Okay, I hope all of you are getting my point. Thank you. In next class we will explain about the question of page number 13. Thank you very much. Take care.